नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली, हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान इन दिनों मिडिल ईस्ट में छिड़े फसाद में फंसा हुआ है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की स्थिति लगातार उलझती जा रही है। एक तरफ ईरान के साथ उसके रिश्ते, तो दूसरी तरफ अमेरिका को नाराज करने का जोखिम भी पाकिस्तान उठा नहीं पा रहा। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस पूरे संकट में ना तो खुलकर किसी पक्ष में खड़ा दिखता है और ना ही किसी सैन्य भूमिका में सामने आ पा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ इस संकट में नहीं है, बल्कि वो तो तेल और आर्थिक हालातों पर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा। वहीं दूसरी तरफ अपने ही पड़ोस में और अपने ही पुराने रिश्तों से तालिबान की बढ़ती धमकियों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि देश के अंदर भी खतरे की घंटी बज चुकी है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे पाकिस्तान पर दिखने लगा है। तेल सप्लाई पर दबाव, कीमतों में उछाल और पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था, इन सब ने पाकिस्तान की हालत और बिगाड़ कर रख दी। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस की कमी ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी। यानी जंग कहीं और, लेकिन मार झेल रही है पाकिस्तान की जनता। कंगाल पाकिस्तान में हालात अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तेल संकट इतना गहरा गया है कि आम जनता की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और ऊपर से गैस की किल्लत। आखिर कब तक जनता इसकी मार झेलेगी? सड़कों पर लंबी कतारें हैं, जेब पर पड़ता बोझ है। लेकिन सवाल ये कि क्या सरकार के पास में कोई ठोस प्लान भी है या सिर्फ बयानबाजी चल रही है? हर दिन बढ़ती कीमतें, हर दिन बढ़ती परेशानी और आम आदमी बेबस होकर सिर्फ परेशान होने को मजबूर है। पेट्रोल महंगा, गैस गायब और जनता बेहाल। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ फ्यूल संकट और बीच में फंसी आम जनता। तेल संकट से हिल गया पाकिस्तान का सिस्टम। एक तरफ युद्ध का खतरा, दूसरी तरफ खाली खजाना और अब पाकिस्तान में गहराता तेल और गैस का संकट। क्या हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के घरों में चूल्हे तक ठंडे पड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब कई देशों पर देखने को मिल रहा है। भारत और उसके पड़ोसी मुल्क भी इससे बचे नहीं हैं। ज्यादातर देश तेल गैस को लेकर चिंतित हैं। हालांकि भारत में युद्ध का कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। वहीं कंगाल देश पाकिस्तान में इन दिनों बड़ी तेजी से तेल गैस संकट गहराता जा रहा है। कंगाल पाकिस्तान में अब और बड़ी कंगाली गहरा रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार तेल के नाम पर लोगों का खून चूस रही है। जहां भारत अपनी रिफाइनरियों से कच्चे तेल को 100% इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के पास अपनी कोई रिफाइनरी भी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर खून के आंसू रो रही है। पाकिस्तान का मुल्क के हिसाब किताब है भाई। पेट्रोल महंगे है, सब कुछ महंगे है, गरीब लोग कहाँ जावे। तो इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा सस्ता पेट्रोल बिक रहा है ना। इंडिया के अंदर आपको पता है, इंडिया के अंदर इस वक्त 96 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहे हैं। इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर कोई कहीं पे कम ज़्यादा भी है, लेकिन 96 रुपये तक बिक रहे पेट्रोल। देखिए भाई, 96 रुपये लीटर इंडिया में है, तो इधर पाकिस्तान में क्यों महंगे है? या हमारे हुकूमत की से पूछें कि भाई ये क्या हिसाब है कि क्यों महंगे है। इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीदता है, सस्ता खरीद के फिर खुद भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंडिया। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं खरीद रहे। हालांकि ईरान से तो बहुत ज़्यादा सस्ता बिक रहे, रशिया से भी आधे रेट पे ईरान से मिल जाएगा। मेरे भाई, ये हमारे हुकूमत के बड़े बड़े लोग हैं, क्या कह सकते हैं अभी उन्हें। वो जो है कि इंडिया से जो है भाई, जैसे इंडिया खरीद रहे हैं ऐसे आप भी खरीदें, हमें जो है सस्ता मिलेगा, हम भी सस्ता जो है देंगे, हमारी आवाम को फ़ायदा होगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने अमेरिका को कहा है कि भाई हम अपनी पब्लिक के इंटरेस्ट में
काम करेंगे और पब्लिक को अगर हमने सस्ता भी देना पड़ा तो देंगे। हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी पब्लिक का इंटरेस्ट देखेंगे। उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए बात कर दी है। क्या कहते हैं मोदी जी के बारे में? देखिए सर, ये मोदी जी जो है अपनी आवाम के बारे में सोच रही है, अपना जो है मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। देखिए वो गुलामी नहीं कर रहे ना, हमें तो गुलाम बनाया हुआ, अमेरिका का गुलाम है हम लोग भाई, क्या करें। क्यों अमेरिका के गुलाम क्यों? बस हमारे को जो है भाई, हम पाकिस्तानी अवाम के जो बड़े बड़े जो मुलाजिम है भाई, जो हमारे जो है बड़े बड़े वज़ीर आज़म है, जो है हमें बेचा हुआ है, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदता? ईरान से तो बहुत सस्ता बिकता है। देखिए ईरान से तो ख़रीदना चाहिए तेल, मगर क्या कह सकते हैं कि यार ये क्यों नहीं ख़रीद रहे, जो है ईरान से खरीदे, यहाँ पे 60 रुपए लीटर बिकेगा। बिल्कुल क्यों नहीं बिकेगा, यही वजह है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिक के मफाद के अंदर ईरान से या रशिया से पेट्रोल क्यों नहीं खरीदती है सस्ता? जाहिर है ये बिके हुए हैं सारे, कहाँ से खरीदेंगे? बिके हुए हैं ना सारे, अमेरिका के हाथ, इनके हाथ, ये कैसे खरीदेंगे? खरीदेंगे तो इनके लिए मसला बन जाएगा। आप क्यों समझते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया अपनी पब्लिक के लिए खड़ा हो जाता है? वो अपनी पब्लिक के लिए खड़े होंगे ना, ये तो अपने मफाद के लिए खड़े होंगे। यहाँ पे कौन है मुल्क की मफाद के लिए? कौन है? कोई एक है? कोई नहीं सोचते। कोई नहीं सोचते अपने पेड़ के लिए। लेकिन देखें ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट अमेरिका के आगे झुक जाती है। देखें अमेरिका कोई बात बोलता है, ये लोग उसके आगे लेट के बात मान लेते हैं। लेकिन इंडिया ने ट्रंप को शटअप कॉल दिए कि भाई अगर हमारी पब्लिक के मफाद के, हमारी पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज़ जाएगी तो हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। मुंह पे पलता है ना जो आदमी, तो वो उसको शटअप कॉल नहीं दे सकता। वो अपना ही जो है ना, उसके लिए दायरा आगे झुकेगा। किसी का कर्जदार होगा, किसी से लेके खा रहा है, तो उसके आगे सीधी बात करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान कर्जा भी तो लेता है। कर्जा भी लेता है और भी मामला होते हैं इनके ना। क्या समझते हैं, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ बिल्कुल मौजूद है। आपको अच्छी तरह पता होगा यहाँ पे पेट्रोल ईरान से स्मगल भी होता है। अगर लीगल तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट ईरान से पेट्रोल खरीदे, इस पे पाबंदियां लग जाएंगी। प्रेशर है दूसरे मुल्कों का। इंडिया पे भी तो प्रेशर है अमेरिका का, लेकिन इंडिया तो प्रेशर नहीं मानते। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, आंखों में आगे डाल के बात करेंगे, ये नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, ये क्यों नहीं कर सकते? कोई वजह बताएं। इसकी वजह यही है कि ये उनसे टुकड़ों पे पल रहे हैं, सीधी बात है, और अवाम का खून चूस रहे हैं। ये पेट्रोल के हवाले से बात करें, इंडिया के अंदर 96 रुपए लीटर पेट्रोल है, पाकिस्तान के अंदर 265 रुपए लीटर बेच रहे हैं। इंडिया रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीद रहे, क्या वजह पाकिस्तान इतना महंगा बेच रहे हैं? पाकिस्तान इसलिए भेज रहा है कि हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं माशाल्लाह से। जितने हुक्मरान हैं सारे ऐसे ही हैं। अगर हमारे हुक्मरान सही होते तो ईरान से हमारे को पड़ता 20 रुपये लीटर। ठीक है जी, ये इनको अक्ल नहीं है ना, अक्ल होती तो ये काम नहीं होता। तो ईरान से क्यों नहीं खरीदते सस्ता पेट्रोल? तो माल कहाँ जाएगा जो कमा रहे हैं डब्बे में? लोग कहते हैं अमेरिका की गुलामी की वजह से नहीं खरीदते। गुलाम तो ये शुरू से हैं ही, अमेरिका का तो शुरू से गुलाम है, सबको पता है। उधर वो खाली लिफाफा लिख के भेजता था, काम हो जाता है सारा। दुबई चले जाओ, कतर चले जाओ, दुबई में तो अपना उनका तेल है, सब कुछ अपना है। लेकिन इंडिया के पास अपना नहीं है, उसके बावजूद इंडिया सस्ता खरीद के बेच रहा है। इसलिए बेच रहा है भाई। मैं आपको फिर फरमा रहा हूँ कि जितने हमारे हुक्मरान हैं, इनके जेब कैसे भरेंगे? इनके डब्बे भरेंगे तो जब काम होएगा ना। इनकी बीवियाँ जाती हैं शॉपिंग के लिए माशाल्लाह से, बच्चे इनके जाते हैं लैंड क्रूजर के अंदर, हम लोग तो वही पुराने मोटरसाइकिल में। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, छोड़ो मामला को ख़त्म करो तेरी भाई, ये हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं यार। इंडियन गवर्नमेंट ने पाबंदी को चुटकी में हवा में उड़ा दिया। उन्होंने कहा हम किसी की डिक्टेशन नहीं मानते, हम अपनी पब्लिक का फायदा देखेंगे। पब्लिक का फायदा तो वो अपनी पब्लिक का फायदा देखेंगे, तो फिर ये हमारी गवर्नमेंट को भी अमल करना चाहिए। पाकिस्तान के मुकाबले भारत काफी संपन्न है। भारत पर अभी भी युद्ध का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। होर्मुज में भी भारत के तेल टैंकरों को हरी झंडी मिल रही है। वहीं आतंक के सरगना पाकिस्तान में इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम है। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब युद्ध जैसे हालात ने इस संकट को और बड़ा कर दिया है। कई इलाकों में लोगों को खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं मिल रही। सर्दी हो या गर्मी, ऊर्जा संकट ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। युद्ध का खतरा, कमजोर अर्थव्यवस्था और बढ़ता ऊर्जा संकट, इन तीनों ने पाकिस्तान को एक मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस संकट से उभर पाएगा या हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर कुछ हफ्तों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ता है आम लोगों की जेब पर।
सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हो रहा है और देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो सब्सिडी दे सके। विदेशी मुद्रा भंडार कम है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है और यही कारण है कि तेल आयात करना और महंगा पड़ रहा है। युद्ध मिडल ईस्ट में चल रहा है, लेकिन हालात पाकिस्तान के ज्यादा खराब हो गए हैं। इंडिया के अंदर 96 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है और पाकिस्तान के अंदर 265 रुपये लीटर बिक रहे हैं। इंडिया रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीद भी रहे और आगे बेच भी रहे, एक्सपोर्ट भी करे, प्रॉफिट भी कमा रहे। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ईरान से अगर खरीदे ना पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान के अंदर 20 रुपये लीटर पेट्रोल ईरान से खरीद सकती है पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदती है सस्ता पेट्रोल? क्योंकि ये अमेरिका के मातहत है, अमेरिका बोलेगा तो ये खरीदेगा ना। लेकिन अमेरिका बना के इधर भेजता है ना, हमारे मुल्क की कोई पॉलिसी तो नहीं है ना, यहाँ कोई मामलात हैं, सारे मामलात पीछे से आते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट देखे ना, जब ट्रंप ने इंडिया को धमकी दी है कि भाई आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट है इंडिया के अंदर उसे हम बंद कर देंगे, तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, जब टैरिफ लग जाएगा बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया कि भाई हम अपनी पब्लिक के मफाद के अंदर पेट्रोल रशिया से हर सूरत में खरीदेंगे। स्टैंड लिया वहाँ की गवर्नमेंट है, पेट्रोल सस्ता पब्लिक को मिल रहा है इंडिया की पब्लिक को। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टैंड लेती अपनी पब्लिक के लिए? क्योंकि ये ग़ुलाम मुल्क है ना, और यहाँ का जो सिस्टम है वो भी सब ग़ुलाम है। तो जब तक पीछे से इनके बड़े बोलेंगे नहीं तो ये खरीदेंगे नहीं, इसलिए जूस अवाम का ही निकलेगा। हाँ, मतलब इंडियन गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए फिर अच्छा कर रही है। वो ज़बरदस्त काम कर रही है, क्योंकि वो अपनी अवाम का सोच रही है ना। यहाँ अवाम का थोड़ी कोई सोच रहा है, यहाँ तो अपना सोच रहे हैं सारे। क्या कहेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने कहा है कि किसी सूरत भी हम अपनी पब्लिक के मफादात के खिलाफ नहीं कभी भी जाएंगे। तो उनके गवर्नमेंट के अंदर हमारी गवर्नमेंट के अंदर क्या डिफरेंस समझते हैं आप? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो अपने मतलब मुल्क से भी सिंसियर हैं और अपनी आवाम से भी सिंसियर हैं। हमारे यहाँ तो ना कोई मुल्क से सिंसियर है ना कोई आवाम से सिंसियर है, इसलिए हमारा ये हाल है। हालांकि मैं आपको बताऊं अंकल, आपने काफ़ी सारा ईरानी पेट्रोल स्मगल जो होता है यहाँ पे आपने देखा भी होगा, बिकता भी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अगर ईरान से पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर पेट्रोल परचेज करे तो यहाँ पे तकरीबन 60 से 70 पैसे भी कम प्राइस पे, ज़्यादा 50 से 60 रुपये लीटर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल मिल सकता है। ऐसा ही है ना, तो ईरान से क्यों नहीं खरीदते? ईरान तो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मौजूद है। उसके ऊपर आलमी पाबंदियाँ लगी हुई है ना। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन कम है क्या? ईरान से ज़्यादा तो रशिया पे सैंक्शन है, लेकिन इंडिया खरीद रहे हैं रशिया से। पावर है ना, रशिया सुपर पावर है और ये एक कमज़ोर मुल्क है ईरान, कोई सुपर पावर तो नहीं है। लेकिन अगर मुल्क है, लेकिन मतलब उनकी जो ताकत है वो रशिया के जितनी नहीं है। रशिया एक सुपर ताकत है और ईरान एक कमज़ोर मुल्क है। वो इस्लामी कंट्री है और वो कम्युनिस्ट मुल्क है, उनका कोई मज़हब नहीं है। इसी तरह अमेरिका जो है उनका मज़हब है, वो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इंडिया जो है वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान जो है वो इस्लामी कंट्री है, लेकिन जो ऊपर के मामलात हैं वो उनके हाथ में, और नीचे जो अवाम है वो बेचारी पिस रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टैंड ले तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता हो सकता है, नहीं हो सकता? बलूचिस्तान से भी निकल सकता है, बलूचिस्तान में भी तेल और पेट्रोल के ज़खायर हैं। अभी पाकिस्तान निकाले तो यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन ये निकालेंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि ये ग़ुलाम है और ग़ुलाम होता है। इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया में बहुत सस्ता पेट्रोल बिक रहा है, तो वो उनकी जो मतलब जो उनकी गवर्नमेंट है, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो मुल्क के साथ भी सिंसियर है और अपनी आवाम के साथ भी सिंसियर है। इसलिए वहाँ के मामलात और यहाँ के मामलात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर 265 रुपये जो पेट्रोल बिक रहे हैं, इंडिया के अंदर यही पेट्रोल 96 रुपये लीटर बिक रहे हैं। इंडिया रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीद के पब्लिक को दे रहे। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदती है? ईरान से अगर खरीदे पाकिस्तान गवर्नमेंट तो 60 से 70 रुपये लीटर पाकिस्तान को मिल सकते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट आवाम को लूट रही है, आवाम के टैक्सों पर चल रही है सर। 250 रुपये का तो डाल। इंडिया तो आपको पता है इंडिया इस वक्त 96 रुपये लीटर अपनी पब्लिक को पेट्रोल दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टैंड क्यों नहीं लेती है पब्लिक के लिए? इंडिया का कानून अच्छा है, सदर अच्छा है, हमारे कानून नहीं है यहाँ पे कोई भी। तो क्या समझते हैं मोदी जी फिर अच्छी गवर्नमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल मोदी सही है, हमारे वाले खाने के लिए बैठे हुए सर। ईरान से अगर पेट्रोल खरीदे तो 70 रुपये लीटर पाकिस्तान के अंदर मिल सकते हैं, तो ईरान से क्यों नहीं खरीदते? बस इनको मशवरा देना पड़ेगा। पेट्रोल को सस्ता किया जाए, लाजमी बात है। इसका गरीब का चूल्हा नहीं चल रहा है घरों में, हाल जाके देख लो क्या हो गया लोगों को। इंडिया के अंदर 96 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहे और इंडिया जो है वो रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहे, अपनी पब्लिक को भी इंडिया फैसिलिटेट कर रहे और गवर्नमेंट बाहर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट भी कर रहे। यूरोप तक इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे पेट्रोल और डीजल। क्या समझते हैं इंडिया खरीद रहे, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट देखो
बात सारी ये है कि देखो, अगर वो अपने मुल्क की क्या कर रहा है, क्या नाम है, अपने मुल्क को अच्छा करता जा रहा है। हमारा मुल्क का वही हाल है, पुराना बदतरीन हाल हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 265 रुपए लीटर है, क्या बोलते हैं पाकिस्तान इतना महंगा पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं और इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद के पब्लिक को दे रहे हैं? बस यार क्या बोले, इनकी अपनी कुछ कमियां पेशी हैं, क्या कर सकते हैं। गरीब आवाम को उन्होंने रखा हुआ है। हाँ, अमेरिका के गुलाम है, और कौन है ये लोग। लेकिन इंडिया तो अमेरिका की बात नहीं मान रहा, उसने बोले हम लोग अपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे। असल में खांचे हैं ना, फिर खांचे किधर जाएंगे? खांचे खत्म हो गए तो पाकिस्तान का वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इंडिया जो है, इंडिया को भी हुई शॉर्टेज, उसने आराम से रूस से ले लिया तेल, हम क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं, उसकी एक रीजन है, वो भी अहमद मीर साहब ने जो पाकिस्तान के इस टाइम पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या वजह हम ऑयल नहीं ले सकते। सेम ये क्वेश्चन किया था, इंडिया ले सकता है रशिया से, हम क्यों नहीं ले सकते। उस पे बहुत से पाकिस्तानियों को ये चीज नहीं पता कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं, कि जो मशीनें हैं जो ऑयल को रिफाइन करती हैं और फिर आगे हम उसे यूज करते हैं, वो हमारे पास उस क्वालिटी की मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें। ले भी लेंगे तो उसका क्या फायदा, फिर इंडिया को कहेंगे रिफाइन करके दे दो। नहीं, हमारे पास मेरी बात को मैं समझ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से हमारे पास क्रूड ऑयल आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो लेकिन नहीं, हमारे पास उस क्रूड ऑयल की रिफाइनमेंट के लिए है मशीनरी। टोटल 5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में, ये उन्होंने मिनिस्टर ने बताया, और उसमें से 4 इन्वेस्टमेंट करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट करके क्यों नहीं कर रहे? ये मेन पॉइंट है ना, कि हम फिर लकीर के फकीर है ना, कि अमेरिका लॉजिक नहीं है पास के जी, हमारे पास रिफाइनरी नहीं। हम बात करेंगे खुद मुख्तारी की, ये तो फिर हम खुद मुख्तार होने नहीं चाह रहे। हम खुद क्या कहते हैं, हम अपनी वो रिफाइनमेंट के लिए मशीनरी नहीं लेकर आ रहे, उनके ऊपर पैसा नहीं लेकर, बिल्कुल अपनी उसमें लेके नहीं आ रहे। हम भी अमेरिका के लिए बस वो हमें तेल दे रहे रिफाइन करके, हम वही लेंगे, वही महंगा ऑयल लेंगे और वही अपनी आवाम को बेचेंगे। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ फ्यूल संकट और बीच में फंसी पाकिस्तान की आम जनता। क्या कंगाल पाकिस्तान इस तेल संकट से बाहर निकल पाएगा या हालात और बिगड़ने वाले हैं? पाकिस्तान में तेल की ऐसी मार है कि लोग कार बाइक चलाने से पहले सोच रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उसे मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर इस कदर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान पर आने वाली मुसीबत को टालने के लिए मुनीर और शहबाज भारत की नकल करने लगे हैं। भारत की तरह पाकिस्तान भी अब ईरान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते तेल की खेप भेजने की अनुमति मिल सके। अगर ये अनुमति मिल जाती है तो 4 जहाजों के जरिए कच्चे तेल की ढुलाई की जा सकती है, जिससे पाकिस्तान में तेल पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या पाकिस्तान में क्रिकेट अब खतरे के साए में खेला जाएगा? क्या तालिबान की धमकी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी? एक तरफ तालिबान की बढ़ती धमकियां तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पर मंडराता खतरा, और इन सब के बीच में डरा हुआ पाकिस्तान। डर का माहौल, खतरे का खेल। बल्ला चलेगा या बंदूक की गूंज? तालिबान की धमकी, पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं जुनून है, और अब यही जुनून डर में बदलता जा रहा है। तालिबान की धमकियों ने पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है, और इसी खतरे की आंच अब पाकिस्तान सुपर लीग तक पहुंच चुकी है। यानी बल्ले और गेंद के बीच अब डर भी खेल रहा है। हर चौके छक्के के साथ खतरे की परछाई मौजूद है। पीएसएल जैसे बड़े टूर्नामेंट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। स्टेडियम से लेकर खिलाड़ियों तक हर किसी की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। पाकिस्तान में अब जनता सवाल कर रही है कि कहां से पाकिस्तान सुरक्षा देगा। पहले से ही आवाम का गुस्सा सुरक्षा को लेकर है। बीते महीने ही इस्लामाबाद में ब्लास्ट के बाद शहबाज की सरकार और मुनीर की सेना पर सवाल उठने लगे थे। बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है, कि हमने तो उनके साथ जबरदस्ती ताल्लुक रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब जबरदस्ती का ताल्लुक क्यों है? जबरदस्ती का ताल्लुक हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है,
वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। क्यों इख्तियार करना पड़ती है कि गैर महफूज है? इतना लंबा बॉर्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बॉर्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है तो फिर दूसरा अफ्रीक हमें नुकसान पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बात करेंगे। जस्ट यही क्वेश्चन जो इनसे किया, सर से किया, वो आपसे है कि अफगानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफरत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे लिए गुस्सा है कि नहीं? अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं आप देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है। और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़े थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ये बताएं। वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं। बहुत शुक्रिया। इनके साथ अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू तब कर सकते हैं जब हम सेव हो जाएं। पहले हमने अपने आप को सेव करने हैं, हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को सेव कर रहे हैं फिर एक लेवल पे उनके साथ बातचीत होगी, फिर को मामला मुश्किल, हमारे को ऐसे कोई पेचीदा आपस में मामला नहीं है। ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, तो पेचीदा मामला को नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक लेवल पे बातचीत हम कर नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर देश के अंदर देखने को मिल रहा है और बड़े सार्वजनिक आयोजन को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में तालिबान से डरकर पाकिस्तान अपने यहां होने वाले लीग को शुरू करा पाएगा या फिर इस लीग को यहीं रोक देगा? क्योंकि दुनिया भर में अब सवाल विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी है। ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ। अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना तालिबान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ। तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें? देखें, जो लॉजिकल बात, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन तल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान, बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बेहतर हो सकता है? क्या आप बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका। बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं, हमसे वो बाद में हुए हैं। तो ये हमारे पे सारी पाबंदियाँ हैं। आप गैस नहीं इससे ले सकते, आप पेट्रोल नहीं इससे ले सकते, तो ये हमारे पैसे देने, हमने पैसे तब पहले तो इसने तो नहीं ना देने थे, ये तो पहले को लोगों को देने होंगे, उन्हों का सारा किया हुआ है। अब देखें सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान, आप दूर की बात समझे, ये ऐसा कर जानबूझ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है यार, आप जाने दे। इम्पोर्टेड हुकूमत को आप पाकिस्तानी हुकूमत कहते हैं। इनको कोई पाकिस्तान का एहसास नहीं है, कोई इंसानी दर्द नहीं है, कोई मुसलमान का इनको एहसास नहीं है। जो कहते थे हमारे ज़मीर जागे हैं, ज़मीर ये जागे हैं, सब केस माफ़ हो गए, डॉलर इस मुल्क से अरबों बाहर चले गए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। देखें जी, पाकिस्तान, ये इनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब हम एयर स्पेस देंगे, जब अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन हमले करवाएंगे, अगर करवाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा। यही तो दुख है, मुसलमान बिक जाता है। ये
दुख है। तो फिर यही बात मैं कर रहा हूँ ना सर, आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, मैं यही बात मेरी एक मिनट जो मुसलमान है ना वो नहीं बिकने वाले भाईजान। अच्छा, ये बीच में और भी हैं गलत और भी वही कह रहा हूँ कि गलती हमारी है, हम फिर कभी अमेरिका को कहते हैं कभी इंडिया, गलती आप अभी कह रहे हैं ना मुसलमान बिक जाता है। हाँ तो यही है, ये और ये आपके जिंदा हमारी गलती है ना। हाँ तो अब देखें ना, अब हम आगे इhtजाज करते हैं जी ऐसा ना करे तो हमें मारा पीटा जाता है, हमारी गवर्नमेंट मारती है, हमारा ही सारा कुछ करते हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है कि इतना इतना बिल दे रहे हैं, इतना इतना बिल दे रहे हैं, कोई तो खुदारा जागे। ये जानबूझ के पब्लिक को मारना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार करके, पागल करके पाकिस्तान की। बस छोड़ें यार, आप सारा समझते हैं ये पाकिस्तान के ना एक एक घर को जलीलो ख्वार करना चाहते हैं बस। असल में देखा जाए तो 1947 से लेकर अब तक जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने कभी मुल्क पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का नहीं सोचा, ठीक है। हर एक ने अपनी ज़ातियात को पहले रखा है, बाकी मुल्की मफाद जो हैं वो हमेशा से ही ऐसे चले आ रहे हैं। क्रिकेट का मैदान तैयार है, लेकिन सवाल ये क्या खिलाड़ी बेखौफ खेल पाएंगे या हर गेंद के साथ डर भी मैदान में दौड़ता नजर आएगा। तालिबान की धमकी ने पाकिस्तान के लिए हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। क्या पाकिस्तान इस खतरे से निपट पाएगा या फिर क्रिकेट के इस महाकुंभ पर डर का साया और गहरा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति और छवि ही है कि यहाँ पर हर कोई, चाहे बात खेल के खिलाड़ी हो या फिर तमाम देशों के हुक्मरान, आने से घबराते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आतंक को बढ़ावा देता है कहीं उनके लिए लेने के देने ना पड़ जाएं। और पाकिस्तान की ही ये नीतियां हैं कि मिडिल ईस्ट का प्रभाव पाकिस्तान की आवाम पर भारी पड़ रहा है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।